नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है संवाद लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में जोरों शोरों पर है और इसी बीच में हमारे बीच आचार्य काफ़ी सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं और उन्हीं प्रमुख आचार्यों में से एक हमारे बीच यहां मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। प्रमुख आचार्यों में से एक आचार्य लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राच्य संस्कृत विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप ये बताइए, उन प्राचार्यों में से आप वहाँ पे जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, बहुत आनंद का विषय है। ये तो राम का कार्य है, राम का काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ फिर कहाँ संशय है। और वहाँ हर्ष, जहाँ हर्ष हो, उल्लास हो, आनंद हो, वही स्वरूप भगवान राम का है और राम के कार्य के करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल है। सबसे पहला आपसे सवाल सर ये रहेगा कि सर जो वहाँ की पूजा की विधि है क्या रहने वाली है? पूजा की विधि यह सर्वविदित है कि 16 जनवरी से प्रारंभ होकर 22 की सायंकाल या 23 के प्रातःकाल तक चलने वाली संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सामान्यतः 16 जनवरी को प्रायश्चित का कार्यक्रम होगा। 17 को मंडप प्रवेश आदि, वर्ण आदि और पंचांग पूजन आदि का कार्य। तत्पश्चात मंडप प्रवेश का मंडप के वहाँ प्रतिष्ठापित जो वेदी पे जो निर्मित देव हैं उनका आवाहन, स्थापन, पूजन। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के पश्चात पुनः होम कार्य के पास अधिवास के बाद न्यास के पश्चात पुनः महाभिषेक, और महाभिषेक के पश्चात वह समय जो सबके लिए बहुत ही आनंद का दायक है, सब बहुत प्रतीक्षा में है, वह 22 जनवरी के दिन भगवान हमारे रामलला का सब दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम है। अच्छा सर, एक बीच में मुझे सुनने में आ रहा था सर रामनंदी परंपरा, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि रामनंदी परंपरा क्या है सर? रामानंदी नहीं, रामानंद वह वैष्णव संप्रदाय का एक अंग है। जो वैष्णव संप्रदाय में देखिए, वैष्णव में सामान्यतः 3 प्रकार से, मूल रूप से 3 प्रकार की पूजन है। एक तो भगवान लक्ष्मी नारायण का, दूसरा भगवान माता सीताराम का और राधा कृष्ण का। और सामान्यतः इसमें मुख्य रूप से सभी के पूजन और साधना, उपासना, भोग राग आदि की जो मंदिर की प्रक्रिया, देखिए कर्मकांड एक अलग पक्ष है और मंदिर की पूजा जो वैष्णव संप्रदाय की जो संप्रदायगत पूजा है वो थोड़ा सा भिन्न है। उसमें जो रामानंद संप्रदाय है उसको उनके आराध्य जो है भगवान सीता और माता सीता और भगवान श्री राम जो है उनके आराध्य हैं। ये इनकी साधना करने वाले रामानंद संप्रदाय के संत होते हैं। अच्छा सर, इस बीच में ये हो रहा है कि कौन कौन लोग वहाँ विराजमान हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर आपको पता होगा कि कौन कौन लोग वहाँ विराजमान हो, कुछ उनके बारे में भी बताइए। अब उसमें कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। सबको ज्ञात है कि बाल स्वरूप में रामलला विराजमान है, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने बाल्यकाल के लीला के लिए रूप में जो भी उनके साथ थे उन सबका वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है। और भव्य विग्रह, फिर पश्चात माता सीता और राम सहित जो श्री विग्रह है, जो शास्त्रों वर्णन है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य स्तम वंदे रघुनंदनम। ऐसे श्री राम का जो संपूर्ण सपरिवार का और बाल स्वरूप का ऐसा अलग अलग स्थानों पर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। अच्छा सर, एक चीज़ सुनने में आ रही थी, आपने भी सुना होगा, शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। सर आपकी नज़र में उनका विरोध ठीक है कि नहीं है? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, मेरी कोई औकात नहीं कि हम पूज्य शंकराचार्य जी पर कोई भी किसी भी प्रकार का हम उस पर टिप्पणी कर सकें। तो उम्मीद करते हैं, आज हमने बात की, हमारे बीच यहाँ पे मौजूद थे सर और उनसे हमने बात की। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं दीपक गुप्ता, कैमरामैन आकाश के साथ, संवाद लाइव।